हेलो ट्रेडर्स। तो आज का टॉपिक है मार्केट स्ट्रक्चर। इसके ऊपर मैंने पूरा का पूरा एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जहाँ मैं 3 अलग अलग वीडियोस के थ्रू कंप्लीट मार्केट स्ट्रक्चर को समझाऊंगा। इससे फायदा ये होगा जो बिगिनर्स हैं उनको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि आखिर मार्केट स्ट्रक्चर वर्क कैसे करता है। तो फॉरेक्स में कुछ ऐसा है कि हर साल कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट वाइब में रहता है, ट्रेंड में रहता है। पिछले साल देखा ही होगा आपने, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और आईसीटी इतना ज़्यादा ट्रेंडी था, तो इस साल भी मार्केट स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ट्रेंडी में है। मार्केट स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता गाइस, आप 2 साल से जो कर रहे हैं यानी कि जो प्राइस एक्शन है उसे ही हम मार्केट स्ट्रक्चर कहते हैं। इस प्लेलिस्ट में जो 3 वीडियोस रहने वाले हैं तो उनके ऊपर बात करते हैं। तो मेरा जो पहला वीडियो रहेगा वो मार्केट स्ट्रक्चर आखिर किस तरह से फॉर्मेशन करता है। देन सेकेंड वीडियो ब्रेकअप स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर को किस तरह से आइडेंटिफाई करें। देन थर्ड वीडियो वैलिड पुलबैक्स एंड रिवर्सल को किस तरह से आइडेंटिफाई करें और लिक्विडिटी को किस तरह से ट्रेड करें। ये तीनों के तीनों वीडियोस इसी महीने के अंदर मैं कवर अप करने की कोशिश करूंगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन वेयर यू कैन गेट लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन। इफ यू डोंट हैव ए ट्रेडिंग अकाउंट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। कंप्लीट अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस का ट्यूटोरियल भी है, जाओ देखो, अकाउंट क्रिएट करो एंड मेक श्योर टू यूज माय पार्टनर कोड जिससे इंस्टेंट डिपॉजिट पे आपको एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड मिल सकते हैं। तो आज का टॉपिक है मार्केट स्ट्रक्चर। प्लीज वीडियो को आखिर तक देखना बिना कोई स्किप किए। जैसे कि आप जानते ही होंगे 3 तरह के मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं, बुलिश स्ट्रक्चर, बेयरिश स्ट्रक्चर एंड द रेंज बाउंड स्ट्रक्चर। जब प्राइस अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है बाय क्रिएटिंग न्यू हाईज एंड न्यू लोस, इट इज बुलिश स्ट्रक्चर और बुलिश ट्रेंड। तो प्राइस यहाँ पर न्यू हायर हाईज एंड न्यू हायर लोस क्रिएट करते हुए देखने को मिलता है। वैसे ही प्राइस जब एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करके एक नया लो क्रिएट करता है, इट इज कंसिडर ए बेयरिश स्ट्रक्चर और बेयरिश ट्रेंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू लो लोस, न्यू लोअर हाइस। वैसे ही प्राइस एक रेंज में मूव कर रहा हो और यहाँ से सपोर्ट टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टू सपोर्ट ट्रेड कर रहा हो, इट इज कंसिडर ए रेंज बाउंड स्ट्रक्चर और यूजुअली ए साइडवेज ट्रेंड। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपने प्राइस एक्शन के कोर्स में देखा होगा। मैंने भी एक वीडियो बनाया था, मेरे चैनल पे जाइए, प्राइस एक्शन का एक वीडियो होगा, आप देखें। वहाँ पर मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा बताया है कि आखिर प्राइस एक सीधी रेखा में मूव ना करके आड़ी टेढ़ी लाइन पे क्यों मूव करता है। पूरा का पूरा एक बच्चे की तरह किस तरह से समझाया है मैंने, जाइए देखिए और अंडरस्टैंड कीजिए वीडियो को। तो अब ये जो स्ट्रक्चर्स है ये फॉर्म कैसे होते हैं। लेट पॉइंट ए से प्राइस एक अपवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है, यानी कि पॉइंट ए पे कोई ऐसा बैठा है जो प्राइस को ऊपर ले जा रहा है। तो यहाँ पर पॉइंट बी पे प्राइस क्या करता है, रिट्रेस करता है, क्योंकि यहाँ पर कोई क्रूशियल लेवल है, ऑर्डर ब्लॉक है, रेजिस्टेंस है या फिर कोई राउंड नंबर है। यानी कि पॉइंट बी पे कोई ऐसा बैठा है जो मार्केट को नीचे ले जाना चाहते हैं, यानी कि सेलर्स बैठे हैं। ओके, तो उनको मार्केट को नीचे ले जाने के लिए क्या चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए। अब ये लिक्विडिटी क्या है, चलिए लिक्विडिटी को एक आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अभी जो है अप्रैल का महीना चल रहा है, बहुत ही जल्दी समर शुरू हो जाएंगे। तो समर में आप क्या करेंगे, आपके दोस्त और तुम मिलकर एक स्टार्टअप बिजनेस शुरू करेंगे। एक पैकेट में हम जूस बेचेंगे, यानी कि जूस प्रोडक्शन का काम शुरू करते हैं। तो हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट रहने वाला है वो मैंगो रहने वाला है। तो हमें चाहिए 900 किलो मैंगो। तो अब हम क्या करेंगे, एक वेंडर ढूंढेंगे या फिर एक शॉपकीपर के पास जाएंगे और उससे बोलेंगे कि हम 900 किलो आम चाहिए। तो उस शॉपकीपर क्या कहेगा, मेरे पास तो उतने आम नहीं है, अगर तुम्हें इतने ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए तो तुम होलसेलर के पास जाओ, उसके पास इन्वेंट्री होगी, यानी कि होलसेलर के पास वो एनफ लिक्विडिटी होगी। टर्म हाँ, हम इसे रेफर कर सकते हैं एज ए क्वांटिटी इन ए लिक्विडिटी। तो ट्रेडिंग में लिक्विडिटी का मतलब क्या है, ट्रेडिंग में लिक्विडिटी का मतलब है ऑर्डर्स। किसी लेवल पे कितने ऑर्डर्स अवेलेबल हैं उसको हम लिक्विडिटी कहते हैं। लाइक यहाँ पर बी पॉइंट पे जो सेलर्स बैठे हैं उनको प्राइस को नीचे ले जाने के लिए क्या चाहिए, उनके जो सेल ऑर्डर्स है कोई खरीदने वाला चाहिए। अगर कुछ बेच रहे हैं, अगर कोई खरीदने वाला ही नहीं रहेगा तो कौन ही बेचना चाहेगा। तो यहाँ पर जो सेलर्स है वो चाहते हैं उनके सेल ऑर्डर्स को फिल करने के लिए, तो कोई उनके ऑर्डर्स को खरीदने चाहेगा। तो यहाँ पर वो क्या करेंगे, सेलर्स बायर को इनवाइट करेंगे। जब बायर्स आएंगे उनको जो उनके स्टॉप लॉस रहेंगे उनके नीचे रहेंगे। लाइक यहाँ पर जब बायर्स इनवाइट होंगे तो उनके स्टॉप लॉस नीचे अवेलेबल होंगे, तो वो एनफ लिक्विडिटी मिल जाएगी सेलर्स को मार्केट नीचे ले जाने के लिए। यानी कि पॉइंट ए पे जो बैठे थे बायर्स, यहाँ पर वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे
और जो सेलर्स यहाँ पर टॉप पे बैठे हुए हैं पॉइंट बी पे, वो चाहते हैं मार्केट को जब नीचे ले जाने के लिए, जो बायर्स एंड अप आ जाएंगे, लिक्विडिटी मिल जाएगी, तो उनके जितने भी बाय ऑर्डर्स है उनके अगेंस्ट में सेल ऑर्डर्स डालेंगे, प्राइस नीचे आएगी। और यहाँ पर जो बाय जिन्होंने ले रखा है, जो रिटेल ट्रेडर्स बाय करके रखे होंगे, उनके बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर पे कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी आई, यहाँ से सेलर्स भी एंटर हुए, और यहाँ पर जो बायर्स इन्वाइट हुए थे उनके भी सेल ऑर्डर्स ट्रिगर हो गए, तो प्राइस नीचे आ जाती है। अब यहाँ पर देखते हैं, तो प्राइस बी पॉइंट से सी पॉइंट तक एनफ सेलिंग आ चुकी है। तो जो पॉइंट ए से बैठे हुए हैं, लेट यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल बायर्स बैठे हुए हैं, तो क्या वो प्राइस को इसके नीचे आने देंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनका स्टॉप लॉस इसके नीचे अवेलेबल होगा। तो वो क्या करेंगे, इस लेवल से, इट इज ए लॉजिकल लेवल ऑफ फिबोनाची। यहाँ पर आप अगर फिबोनाची ड्रॉ करो, ये 50% दिखाता है, इट इज ए 50% लेवल। तो अगर प्राइस इस लेवल पे आता है तो पॉसिबिलिटीज चांसेस है कि प्राइस यहाँ से रिवर्सल करे। बट यहाँ पर जिन्होंने अपना प्रॉफिट बुकिंग किया है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दो बायर्स, जो बाकी के सरपास बायर्स है, इस एंट्री पे नहीं आ पाए, तो वो सोचेंगे ये पुल बैक है, इस पुल बैक पे एंट्री लेंगे। तो उनके इमोशन को यहाँ पर डैमेज किया जाता है बाय गिविंग द सेल साइड ऑर्डर, यानी कि इस लेवल पे प्राइस को ऊपर जाने के लिए एनफ लिक्विडिटी चाहिए सेलर्स का। तो अब यहाँ पर क्या होगा, सेलर्स को इन्वाइट किया जाएगा। तो यहाँ पर जब सेलर्स आएंगे तो उनके लिक्विडिटी इसके ऊपर अवेलेबल होंगे। सो जितने भी सेल ऑर्डर्स होंगे, जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स है, उन सारे सेल ऑर्डर्स को डायरेक्टली खरीद लेंगे। और यहाँ पर जिन्होंने सेल ऑर्डर्स अपने प्लेस किए थे, इस लेवल पे वो अपना प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देंगे, तो जिससे एक मोमेंटम मिल जाएगी प्राइस को ऊपर की साइड जाने के लिए। ओके, वैसे ही अगर हम इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखें, लेट प्राइस पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आता है, यानी कि पॉइंट बी पे कोई क्रूशियल लेवल सपोर्ट या फिर एफबीजी हो गया अवेलेबल है, तो प्राइस यहाँ से रिट्रेस करता है, यानी कि नीचे बायर्स बैठे हुए हैं मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, बट उनको भी वो एनफ लिक्विडिटी चाहिए, यानी कि वो कब बाय करना चाहेंगे, जब कोई उनके पास कोई सेल ऑर्डर लेके आएगा, कोई बेच रहा है तभी वो खरीद पाएंगे। ओके, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से जो सेल आ रहे हैं, यहाँ पर प्राइस को थोड़ा सा नीचे दिया जाएगा, फेक ब्रेकडाउन दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, जो रिटेल ट्रेडर्स है यहाँ पर वो सेल साइड के लिए प्लान करेंगे, तो एनफ लिक्विडिटी मिल जाएगी ऊपर के साइड के लिए, तो प्राइस यहाँ से लिक्विडेट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो बायर्स थे उनको एनफ लिक्विडिटी मिली सेलर्स की, जिससे उनका ऑर्डर फिल हो पाया और प्राइस को ऊपर मोमेंटम के लिए एक प्राइस एक्शन मिला। तो यानी कि यहाँ पर जो सेलर्स है उनके सेल ऑर्डर्स अब यहाँ पर ट्रिगर होने के बाद यहाँ पर बाय ऑर्डर्स पे कन्वर्ट हो गए, यहाँ मोमेंटम मिला, यहाँ मोमेंटम मिला, और यहाँ यानी कि यहाँ पर जो सेल करके बैठे होंगे, यहाँ पर अगर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो यहाँ पर उनको एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिला। तो अब आते हैं यहाँ पर पॉइंट बी से पॉइंट सी तक एनएफ बाइंग आ चुकी है। अब क्या करेंगे, जो इंस्टीट्यूशन सेलर्स बैठे हैं, जो टॉप पे बैठे रहते हैं, वो प्राइस को इसके ऊपर जाने नहीं देंगे, यहाँ से उसे रिट्रेस करेंगे। इट इज़ ए फिबोनाची लेवल, लॉजिकल लेवल है। तो यहाँ पर जो रिटेलर्स का माइंडसेट रहेगा कि प्राइस को इसके नीचे सेल करेंगे, इट इज़ ए लो फॉर्मेशन, तो यहाँ पर वो सेल साइड के लिए प्लान लेंगे। बट उनको ट्रैप करने के लिए इंस्टीट्यूशन क्या करेगा, यहाँ पर प्राइस को थोड़ा सा ऊपर उठाएगा, एक फेक ब्रेकआउट दिखाएगा, जिससे बायर्स ये करेंगे कि यहाँ पर एक बाय ट्रेड प्लान करेंगे, यहाँ पर वो बाय करने की कोशिश करेंगे, एनएफ लिक्विडिटी मिल जाएगी, और यहाँ पर जिन्होंने बाय करके रखा होगा, यहाँ पर उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी होगी, क्योंकि एनएफ प्रॉफिट हो चुकी होगी उनके। तो यहाँ से जब उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग शुरू की, यहाँ पर बायर्स इंटरेस्ट में आए, एनएफ लिक्विडिटी मिली, और यहाँ से प्राइस डाउन साइड की तरफ डायरेक्ट होगी। यानी कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल सेलर्स ने अगेंस्ट द बायर्स एक सेल क्वांटिटी डाल दी, जिससे प्राइस को एनएफ लिक्विडिटी मिल गई और प्राइस न्यू लो की तरफ शिफ्ट हो चुका है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ द मार्केट स्ट्रक्चर वर्क। तो अब एक ऑर्डर ब्लॉक को समझते हैं। आखिर एक ऑर्डर ब्लॉक किस तरह से फॉर्म होता है, एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा रहता है। इन रेंज जब प्राइस में मैक्सिमम बाइंग और मैक्सिमम सेलिंग हो रही होती है, मीन
टॉप पे एनफ जो सेलर्स बैठे हैं वो प्राइस को डिफेंड करते हैं प्राइस ऊपर फटने से, और जो नीचे बायर्स बैठे हुए होते हैं वो प्राइस को डिफेंड करते हैं, ब्लॉक करते हैं नीचे फटने से। यानी कि हम ये कह सकते हैं प्राइस को एक रेंज में ऊपर से और नीचे से जो ऑर्डर्स ब्लॉक कर रहे होते हैं उसे हम ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं। किसी भी डायरेक्शन मूवमेंट को वो ब्लॉक कर रहे होते हैं। यानी कि इस ऑर्डर ब्लॉक को हम ये कह सकते हैं इट इज ए रेजिस्टेंस ऑर्डर ब्लॉक, इट इज ए सपोर्ट ऑर्डर ब्लॉक। ओके, तो मल्टीपल टाइम फ्रेम में मल्टीपल चार्ट्स पे आपको मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स मिलते हैं। तो एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा रहता है, यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश किया है। लेट यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लो प्राइस एक्शन है। ओके, लो प्राइस एक्शन है और यहाँ पर एक इक्वल लो का कॉन्सेप्ट मैंने डाला है। इक्वल लो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। चलिए पहले उसे समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस एक अपर डायरेक्शन में आता है और एक लेवल पे बार बार टेस्ट करता है, जिसे हम इक्वल हाइस के तौर पे जानते हैं। तो प्राइस में यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट आ रहा है, यहाँ पर जिन्होंने भी सेल ऑर्डर्स प्लेस किया होगा उनके स्टॉप लॉस ऊपर अवेलेबल होंगे, यानी कि एनएफ लिक्विडिटी ऊपर के साइड अवेलेबल होगी। इन्हें बुलिश प्राइस एक्शन यहाँ पर क्या करेंगे, इस ब्रेकआउट पे वो बाय के लिए प्लान करेंगे। तो यहाँ पर जो सेलर्स है वो लिक्विडेट हो जाएंगे, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप कर दिया जाएगा। इस ब्रेकआउट को देख के जो रिटेल बायर्स है वो इनवाइट होंगे और एनएफ लिक्विडिटी बॉटम में मिल जाएगी। तो अगर प्राइस यहाँ पर इसी फॉर्मेट को फॉर्म करता है और यहाँ पर लिक्विडिटी पेंडिंग रहती है तो एनएफ लिक्विडिटी मिल जाएगी जो इंस्टीट्यूशन को इस लेवल को प्राइस से डाउन साइड ले जाने के लिए। ओके, वैसे ही प्राइस अगर इस तरह से डाउनवर्ड लेवल पे आता है, एक सपोर्ट पे बार बार टेस्ट लेता है, इक्वल लो जिसे हम कहते हैं, देन यहाँ पर एक फेक ब्रेकडाउन दिखाता है। यानी कि यहाँ पर जो बाय के लिए इंटरेस्टेड थे उनके लिक्विडिटी स्वीप कर देता है और यहाँ पर जब सेलर्स के लिए जो सेलर्स इन्वाइट होते हैं एनएफ लिक्विडिटी टॉप में मिल जाती है, जिसको प्राइस स्वीप कर लेता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, अगर इस तरह का इक्वल लो और इक्वल हाई का कोई लेवल यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप नहीं होती है, यानी कि प्राइस यहाँ से डायरेक्ट ऊपर की साइड चली जाती है, तो अगेन जब प्राइस इसी लेवल पे अप्रोच करती है इसे टोटली रेस्पेक्ट नहीं करती और यहाँ से इंस्टेंट ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट होता है। सो इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम ऑर्डर ब्लॉक पे देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस ने इस इक्वल लो का लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया था, यहाँ से प्राइस ऊपर की साइड चला गया। देन जब इस लेवल को अप्रोच किया तो यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई। यहाँ पे ध्यान दीजिए इट इज ए लो प्राइस एक्शन। अगर हम इसे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, लाइक अगर हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिक्विडिटी स्वीप हुई है, इस लेवल की लिक्विडिटी स्वीप हुई है। यानी कि यहाँ पर एक ब्रेकडाउन जैसा कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, यानी कि यहाँ पर वो सेलर्स इनवाइट होंगे, यहाँ पर जो बायर्स थे वो लिक्विडेट हो गए, अब यहाँ पर वो सेलर्स इनवाइट होंगे, यानी कि एनएफ लिक्विडिटी टॉप पे मिल जाएगी। तो एक चार्ट पे मल्टीपल ऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। तो एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है, लेट यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लेवल पे एक फेक लिक्विडिटी हुई, एनएफ लिक्विडिटी जो सेलर्स की लिक्विडिटी टॉप पे है, यहाँ पर मे भी इंस्टीट्यूशनल बायर्स एंटर हुए होंगे। बट यहाँ पर ध्यान देने की चीज ये बात है, इट इज ए ऑर्डर ब्लॉक। ओके, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस इसका जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर है इसको फेल करता है, यहाँ पर लंबी सी वीक बनाती है और इसे फेल कर देता है। तो प्राइस अब क्या करेगा, इस लेवल को वापस अप्रोच करना चाहिए। तो हम एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि इंस्टीट्यूशनल बायर्स यहाँ पर एंटर हुए कि नहीं, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि प्राइस उस लेवल पे एक इम्बैलेंस क्रिएट करा है कि नहीं करा है। लेट यहाँ पर ध्यान दीजिए इट इज ए एफबीजी और इम्बैलेंस। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा इसको हटाते हैं। इस लेवल पे देख सकते हैं एक गैप आपको देखने को मिलता है। जब भी इंस्टीट्यूशन बायर्स अपने एग्रेसिव क्वांटिटी से एंटर करते हैं तो उनका जो कैंडल का मोमेंटम होता है बहुत प्रेशर में रहता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं वो गैप छोड़ के जाते हैं। लेट अगर हम क्या करते हैं, ये इस तरह का कैंडल सिक्स फॉर्म नहीं होता, लेट ये कैंडल इसको यहाँ से इससे टेस्ट कर लेता है। ओके, अब यहाँ पर कोई भी इम्बैलेंस नहीं है, तो अब हम ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल बायर्स एंटर नहीं हुए, इसीलिए ये लिक्विडिटी फेल हो गया है।
देन प्राइस क्या करता है, वापस से इस लेवल को अप्रोच करता है, इस लेवल पे वो वापस से टेस्ट करता है और यहाँ से रिवर्स करता है। देन इस लेवल पे क्या होता है, मार्केट अगेन एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है। अगर हम देखें यहाँ पर वापस प्राइस अप्रोच करता है, देन यहाँ पर क्या करता है, वो एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है। जैसे कि मैंने बताया था, जब कैंडल्स के बीच में एक गैप रहेगा, एक वैलिड इम्बैलेंस रहेगा इस तरह का, अगर जब इम्बैलेंस रहेगा, इसका हाई और इसका लो शिफ्ट रहेगा, तो एफबीजी के ऊपर हम आगे वीडियो पे बात करेंगे, आगे बहुत सारे वीडियोस आएंगे एफबीजी के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो इस पॉइंट पे जब प्राइस आएगा तो इसे हम कंसिडर कर सकते हैं एक वैलिड इम्बैलेंस पॉइंट, जहाँ से हम ये बोल सकते हैं प्राइस यहाँ से एक मोमेंटम आई है, यानी कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल बायर्स एंटर हुए हैं। सो इंस्टीट्यूशनल बायर्स का जो एंटर फॉर्मेट होता है वो किस तरह से होता है, मैं आपको पहले दिखाता हूँ। यहाँ पर बैक करते हैं। सो यहाँ पर देखिए इंस्टीट्यूशनल बायर्स किस तरह से एंटर करते हैं। यहाँ पर लेट इंस्टीट्यूशनल बायर्स की एंट्री होगी, लेट वो आते हैं एक लार्ज क्वांटिटी के साथ, लाइक 5 लाख क्वांटिटी के साथ एंटर करते हैं। लेट उन्होंने यहाँ पर 2 लाख क्वांटिटी से एंट्री ली। तो इंस्टीट्यूशन बायर्स को एंटर होने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए। उनके जो ऑर्डर्स है वो फिल होने चाहिए, क्योंकि उनके जो इतनी बड़ी क्वांटिटीज है कोई भी खरीद नहीं पाता है। इनके जो भी यहाँ पर बेचने वाले होते हैं उतने सेलर्स नहीं होते, जिसके वजह से उनकी क्वांटिटी फिल नहीं हो पाती है। तो उस क्वांटिटी को फिल करने के लिए वो आधी क्वांटिटी डालते हैं। यहाँ पर लेट उन्होंने 2 लाख क्वांटिटी डिप्लॉय की, बट यहाँ पर प्राइस ने एक नेगेटिव इनबैलेंस दिखाया। यहाँ पर एंटर जरूर हुए हैं बट इतनी मोमेंटम नहीं है। बट जब सेकेंड कैंडल यहाँ पर रिटेस्ट करती है तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, एक फेक ब्रेकडाउन पे यहाँ पर अपना बाकी का क्वांटिटी डाल देते हैं, यानी कि 3 लाख क्वांटिटी यहाँ पर डाल देते हैं। जैसे इस पॉइंट से जो इंटरेस्टेड हुए हैं सेलर्स, उनको लगता है प्राइस यहाँ से नीचे आएगी। ओके, यहाँ से जो सेलर्स प्लान करेंगे यहाँ से प्राइस नीचे आएगी, यहाँ से नया लो क्रिएट करेगी। बट प्राइस क्या करता है, यहाँ से वापस से स्वीप हो जाता है। यहाँ पर प्राइस आता है, इस लेवल पे टेस्ट करता है और वापस से स्वीप हो जाता है। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जब इंस्टीट्यूशनल बायर्स एंटर होते हैं, ये इस लेवल पे हम एक और ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर अगर प्राइस वापस आता है, इट इज हम यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं। इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद अगर कोई इम्बैलेंस हमें देखने को मिलता है, इस तरह का अगर इम्बैलेंस देखने को मिलता है, हम उसे भी मार्क कर सकते हैं। तो उसके वजह से हमें कंफर्म मिलेगा कि यहाँ से एक्चुअल में एक इंस्टीट्यूशन एंट्री हुई है। यहाँ पर इंस्टीट्यूशन बायर्स एंटर हुए हैं, यानी कि इट इज ए वैलिड ऑर्डर ब्लॉक और इट इज ए वैलिड एफबीजी। तो यहाँ से प्राइस एक अपवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा। सो हमारी एंट्री कहाँ रहनी चाहिए, हमेशा बॉटम पे रहनी चाहिए, यानी कि इस लेवल पे हमारा एंट्री नहीं होनी चाहिए, इस लेवल पे एंट्री होनी चाहिए। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर अगर कोई इम्बैलेंस नहीं था तो इस लेवल पे हमारी एंट्री रहनी चाहिए। तो एक मल्टीपल चार्ट्स पे मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स रहते हैं। तो किस ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस मैक्सिमम टाइम अप्रोच करने के बाद रिवर्सल देता है। लेट यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक बुलिश प्राइस एक्शन क्रिएट करके रखा है। इस कैंडल के बाद देख सकते हैं यहाँ पर एक एनफ स्ट्रेंथ मिली है प्राइस को ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक 1, ऑर्डर ब्लॉक 2, इस लेवल पे क्या हुआ है उसे दिखाते हैं। इट इज 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये आ गया 5 मिनट का टाइम फ्रेम। ओके, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम आ चुका है। तो इस लेवल पे क्या किया है, इक्वल लो क्रिएट किया है। यहाँ पर लिक्विडिटी पेंडिंग रही है, जैसे कि मैंने आपको लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट में बताया। अगर यहाँ पर लिक्विडिटी पेंडिंग है, यानी कि एनएफ जो बायर्स की लिक्विडिटी है इसके नीचे अवेलेबल है, तो प्राइस जब भी इस लेवल को अप्रोच करेगा, इस लेवल को टोटली रेस्पेक्ट नहीं करेगा, यानी कि इस लेवल पे वो इंस्टीट्यूशनल बायर्स एंटर नहीं हुए हैं। इट इज ए इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक। अब जब प्राइस नीचे आता है, तो मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताया था, जब भी बायर्स एंटर होते हैं वो बॉटम पे एंटर होते हैं, और जब इंस्टीट्यूशनल सेलर्स एंटर होते हैं वो टॉप पे एंटर होते हैं। तो यहाँ पर बॉटम पे हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ से प्राइस रिवर्स करेगा। होपफुली डू यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट माई लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर।